हेलो स्टूडेंट, ये हमारा ऑप्टिक्स सीरीज का लेक्चर नंबर 8 है। हमें पूरी उम्मीद है कि लेक्चर नंबर 1 से लेक्चर नंबर 7 तक के सभी लेक्चर्स को आपने जरूर देखा होगा और अपना खुद का नोट्स आपने जरूर तैयार किया होगा। आप एक काम करना, जो लेक्चर आपको पसंद आया हो कमेंट करके आप जरूर हमको लिखना कि उसमें क्या पसंद आया। जो आपको पसंद आया हो या कुछ कमी दिखी हो तो आप बताना जरूर, जिससे कि आगे के लेक्चर्स में हम उसको सुधार कर सकें। देखो, ऑप्टिक्स के लेक्चर नंबर 7 में हमने गोलीय उत्तल पृष्ठ और गोलीय अवतल पृष्ठ द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के फार्मूले का डेरिवेशन कराया था। काफी महत्वपूर्ण है, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और कंपटीशन में भी उसमें न्यूमेरिकल्स आते हैं। इस लेक्चर नंबर 8 में हम उसी पे न्यूमेरिकल लगवाएंगे। बहुत ध्यान से आप समझना, न्यूमेरिकल बहुत ही आसान होते हैं, लेकिन तब जब आप हर एक स्टेप को आप समझ जाओ, कहाँ पे कौन सा सिंबल इस्तेमाल करना है, कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर रखना है तो कौन सा रखना है, किसके सापेक्ष रखना है, ये जानना आपके लिए जरूरी है। हम पहला क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं। कांच के एक गोले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, ठीक, और गोले के केंद्र से 2 सेंटीमीटर के दूरी पर वायु का एक बुलबुला है। कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। ध्यान देना, 1.5 को हम चाहे तो 3/2 भी कह सकते हैं सुविधा के लिए। अच्छा, क्वेश्चन 2 पार्ट में है। पहला पार्ट है कि बुलबुले के निकट वाले पृष्ठ से देखने पर, फिर दूसरा पार्ट है कि बुलबुले से दूर वाले पृष्ठ से देखने पर वो बुलबुला कितनी दूर हमें दिखाई देगा। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, कैसे लगेगा आप देखना। सबसे पहले चलते हैं फर्स्ट पार्ट पे। आप भी सोच रहे होंगे कि कांच के गोले के अंदर बबल कहां से आ जाएंगे। आपने पेपर वेट देखा होगा, ये ठीक, जब इसका फॉर्मेशन होता है, कांच को पिघला के इसको गोले की शक्ल दी जाती है तो अक्सर डिजाइन बनाने के लिए अंदर एयर पास करा देते हैं। तो उसी प्रकार से मान लो कोई कांच का गोला है, ठीक है, और अंदर एयर बबल है। सामने देखना, ये कांच का गोला। अच्छा, इसका रेडियस कितना है? 5 सेंटीमीटर है। तो देखो इसका सेंटर हो गया, ठीक, और यहां से लेके यहां तक की दूरी यही रेडियस कहलाएगी। कोई नापना नहीं, हमने अनुमानता इसको 5 बराबर भागों में बांट लिया, 1 2 3 4 5, ठीक। तो आप यूं कह सकते हो, यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी हुई? 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। अब आप क्वेश्चन पे आओ। कांच के गोले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर हो गई, और गोले के केंद्र से, सेंटर यही तो है, 2 सेंटीमीटर की दूरी पर वायु का बुलबुला है, यहाँ पे इस जगह पे। ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, इसी को देखना है। और जानते हो क्वेश्चन 2 पार्ट में है। पहले पार्ट में कह रहा है जिधर बुलबुला है उस साइड से हम देखेंगे, मतलब इधर से देखेंगे, तो बताओ कहां दिखेगा। और दूसरे पार्ट में कह रहा है जिधर बुलबुला है, मतलब सेंटर के जिस तरफ बुलबुला है उसके दूसरी ओर से देखेंगे, तो बताओ बुलबुला किधर दिखेगा। हम फर्स्ट पार्ट लेके चल रहे कि बुलबुले के निकट वाले पृष्ठ से देखने पर ये हमको कहां पे दिखेगा बुलबुला, ठीक। आप देखना, ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहां से तमाम रेज निकलेंगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, उधर भी जाएगी, उधर भी जाएगी, हर तरफ जाएगी। हम उसमें से कोई एक किरण लेते हैं। अच्छा, हमको इधर से देखना है तो हम एक काम करते हैं, यहां से एक किरण को हमने ऐसे निकाला, ऐसे, ये निकली ऐसे, पेन हमारी रुक गई। आप पूछोगे क्यों रुक गई? माध्यम बदल रहा है। अब हमको आवश्यकता महसूस हुई किसकी? अभिलंब की, नॉर्मल जिसको आप कहते हो। तो हमने सेंटर से इस पॉइंट को मिला दिया ऐसे। आप देखो ये ऐसे, सेंटर से ऐसे ये हमने मिला दिया, ठीक। ये इस पॉइंट पर अभिलंब हो गया। अब ये सघन माध्यम है और ये विरल माध्यम है, ये डेंसर और ये रेयर मीडियम है, ठीक। तो आप जानते हो निश्चित रूप से प्रकाश सीधी नहीं जाएगी, बल्कि अभिलंब से क्या दूर हटेगी। अच्छा, कितनी दूर हटेगी, क्या होगी, यही तुमको कैलकुलेट करना है। अब हम फार्मूला लेते हैं जो इसके पहले लेक्चर नंबर 7 में निकल के आया था। चाहे गोली उत्तल पृष्ठ हो चाहे गोली अवतल पृष्ठ हो, दोनों के लिए फार्मूला निकल के आया था, ANG -1 अपॉन R दैट इज इक्वल टू ANG अपॉन V -1 अपॉन U, ठीक। देखिए ध्यान रहे, ये फार्मूला तब निकला था जब प्रकाश किरण वायु से कांच में प्रवेश कर रही थी। और यहां पे एक खास बात आप देखना कि प्रकाश किरण कांच से कहां, वायु में जा रही है। हम इसी को तो देख रहे हैं, ठीक। तो कांच के अंदर से निकल के वायु में जा रही है। तो पहले तो आप ये समझना, आपको ANG नहीं लिखना है बल्कि GNA लिखना है। क्यों लिखना है? देखो, जिसमें से होकर प्रकाश किरण आती है उसके सापेक्ष और जिसमें जाती है उसका अपवर्तनांक लिखते हैं। इस केस में प्रकाश किरण हमारी कांच के अंदर से निकल के आ रही है और कहां, वायु में जा रही है, तो हम कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक लिखेंगे, मतलब यहाँ पे ANG नहीं लिखेंगे बल्कि GNA लिखेंगे। तो पहले तो ये करेक्शन किया जाए। हम चाहते सीधे GNA लिख सकते थे, लेकिन उस बात को आप क्लियर ना कर पाते, इसलिए हमने ऐसा किया यहाँ पे, ठीक। हमने यहाँ पे G कर लिया और यहाँ पे A कर दिया, ठीक। अच्छा, सेम वे यहाँ पर भी A की जगह पे G हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, A हो गया, ठीक।
इस बात का जरूर ध्यान रखना कि प्रकाश किरण जिसमें से निकल के आएगी उसके सापेक्ष और जिसमें जाएगी उसका अपूर्णांक लेंगे। अब आप यहाँ पे आ जाओ, देखना GNA। तो आप जानते हो ANG का मान कितना है 1.5, जिसको हम चाहे 3/2 भी कह सकते हैं। तो GNA का मान कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने 2/3 कर दिया, ये लो -1, ठीक, अपान R। अब R कहाँ से मेजर किया जाए, आपको बताएं, यही तुम्हारा अपवर्तक पृष्ठ है। हमेशा अपवर्तक पृष्ठ से हम डिस्टेंस को मेजर करेंगे। तो R का मतलब क्या है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, और रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है 5 cm। अच्छा, दूसरी बात आप समझना, अपवर्तक पृष्ठ हमारा ये है और इसके दाईं तरफ जो दूरी है वो प्लस सिंबल के साथ होगी, बाईं तरफ की दूरी माइनस सिंबल के साथ होगी। तो जब सेंटर नापेंगे और सेंटर इस जगह पे है, तो ऐसी कंडीशन में यहां से लेके यहां तक की दूरी क्या लिखी जाएगी +5। तो यहाँ पे क्या हो गया +5, दैट इज इक्वल टू, अब यहाँ पे GNA, तो GNA की वैल्यू कितनी 2/3। अब V का ही तो मान निकालना है, V ऐसे ही छोड़ दो, -1/U, ठीक। U मतलब क्या, अपवर्तक पृष्ठ से वस्तु की दूरी। तो अपवर्तक पृष्ठ हमारा ये है और वस्तु हमारा ये है, तो यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी हो गई 3 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि यहां से लेके यहां तक की दूरी 2 सेंटीमीटर और पूरी दूरी कितनी 5 सेंटीमीटर, तो निश्चित रूप से दूरी कितनी हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। यहां पे हमने लिख दिया 3। अच्छा, अब आप गेस करो +3 की -3। आप जानते हो अपवर्तक पृष्ठ यही तो है, इसके राइट साइड में तुम दूरी नाप रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपका ये जो सिंबल होगा यहाँ पे वो प्लस सिंबल होगा, ये। अब इसको थोड़ा सॉल्व किया जाए, तो जब इसको सॉल्व करोगे आप देखोगे यहाँ पे 5 हो गया, ठीक। यहाँ पे कितना 2/3 और -1, यही तो है। यहाँ पे ये नीचे आ गया 2/3 और इंटू V। अच्छा, प्लस माइनस को मल्टीप्लाई करो, -1/3, ये हो गया। अब ऊपर जरा इसको सॉल्व कर लें, आप देखना। तो यहाँ पे 3 LCM हो गया, ठीक। तो यहाँ पे 2 - 3/5 दैट इज इक्वल टू 2/3 इंटू V -1/3, ये हो गया, ठीक। 2 में 3 माइनस करो, कितना -1, तो यहाँ पे हो जाएगा -1 अपान, और ये 3 नीचे आ जाएगा 15 दैट इज इक्वल टू 2/3 इंटू V -1 और ये कितना 3। अब ये भी न्यूमेरिकल वैल्यू है, संख्यात्मक मान है, इसको हम इधर ले आए, इकट्ठा कर लें। तो आप जानते हो -1/3 इधर आएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे हो गया +1/3 -1/15 दैट इज इक्वल टू 2/3 इंटू V, ये हो गया। अब 15 यहाँ पे LCM हो गया, ठीक। तो आप जानते हो यहाँ 5 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया और यहाँ पे 2/3 और V। अब 5 में 1 माइनस करो तो कितना हो जाएगा 4, तो 4/15 दैट इज इक्वल टू 2/3 इंटू V, ठीक। अब आप आगे देखना, 2 ये इससे कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2 आ गया, ठीक। तो यहाँ पे फिर आपका हो जाएगा, देखना, ये लो 2/15 दैट इज इक्वल टू 1/3 इंटू V, ठीक। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो आप जानते हो 6V दैट इज इक्वल टू 15, तो V दैट इज इक्वल टू 15/6, ये लो। अब इसी को आप डिवाइड कर दो, तो आप जानते हो 2 यहाँ पे 5 है ना, 3 से आप यहाँ पे डिवाइड करो, यहाँ पे 3 दूनी 6 हो गया, 3 × 5 = 15, तो बराबर कितना आ गया 2.5 cm, वो भी किस में आया, प्लस में आया। V दैट इज इक्वल टू प्लस 2.5 cm। इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी जो इमेज बनेगी वो 2.5 सेंटीमीटर दूर बनेगी, किससे, अपवर्तक पृष्ठ से। तो ये पूरी दूरी कितनी है 5, उसका आधा कितना वो 2.5, यानी कि आप जानते हो इमेज यहाँ पे इस जगह फॉर्म होगी, यहाँ पे I, ये I होगा। अब देखो किरण जाएगी कैसे, तो आप जानते हो ये किरण इस प्रकार से ऐसे निकलेगी, ये इधर। आप जानते हो ये किरण यहां से ऐसे निकलेगी, ये ऐसे, ठीक। यहां से निकली, अगर माध्यम ना बदलता तो बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे जाती। ये आपका कांच और ये वायु, कांच से वायु में जाएगा, सघन से विरल में जाएगा, निश्चित रूप से अवलंब से दूर हटेगा। आप देखो अवलंब से दूर हटा कि नहीं हटा, आप देखो ये इसका रास्ता तो ये था ना, लेकिन उधर गया मतलब क्या, अवलंब से दूर हटा।
और जब पीछे आपने इसको बढ़ाया तो यहां से निकलता हुआ ये प्रतीत होगा, महसूस होगा आपको। ठीक, ये लो यहां से इस प्रकार से। भाई अगर आपसे पूछें ये किरण कहां से आती हुई प्रतीत हो रही है तो आप यहीं से बताओगे। और ये पॉइंट कौन आई, इमेज यहीं फॉर्म होगा। पूरा कितना 5 सेंटीमीटर, उसका आधा कितना 2.5 सेंटीमीटर हो गया। मतलब आप यूं कह सकते हो, अगर अपना नेत्र यहां पे आप लगाओ ऐसे, ठीक, यहां से आप देखो ऐसे, ठीक, तो आपको ये जो वस्तु है वो यहां नहीं दिखेगा बल्कि यहां पे दिखेगा, 2.5 सेंटीमीटर दूर दिखेगा अपवर्तक पृष्ठ से। अब चलते हैं आगे। इसी ऑब्जेक्ट ओ को अगर इधर से ना देखें, हम इधर से देखें तो फिर कहां दिखेगा, अब ये समझते हैं। देखो सेकंड पार्ट में वस्तु वहीं कहां, सेंटर से 2 सेंटीमीटर की दूरी पे, जैसा कि क्वेश्चन दिया हुआ है। इससे प्रकाश किरणें निकलेंगी, हर तरफ जाएंगी, इधर भी जाएंगी, इधर भी जाएंगी, इधर भी, सब तरफ जाएंगी। ठीक, अच्छा इस बार हमको देखना किधर से है, इस साइड से देखना है। कोई बात नहीं, यहां से एक प्रकाश किरण निकालो, अपवर्तक पृष्ठ पे पहुंचाओ पहले। तो आप देखो यहां से हमने एक प्रकाश किरण को निकाला और अपवर्तक पृष्ठ पे पहुंचाया ऐसे, ये गया। पेन हमारी रुक गई। क्यों रुक गई जानते हो? क्योंकि माध्यम बदल गया, और माध्यम बदलेगा तो प्रकाश किरण अपना मार्ग क्या करेगी, बदलेगी। किधर जाएगी? सघन से विरल में जा रहा है, निश्चित रूप से अभिलंब से दूर हटेगा। दूर बाद में हटाएंगे, पहले अभिलंब तो खींचो आप यहां पे। तो आप जानते हो सेंटर से हमने क्या किया, ऐसे एक डॉटेड लाइन खींच दिया ऐसे, ये अभिलंब हो गया। अब ये सघन, ये विरल, सघन से विरल में जाएगी प्रकाश किरण, अभिलंब से दूर हटेगी, मतलब बिल्कुल सीधी नहीं जाएगी, वो इधर हटेगी, इस साइड में। कितनी हटेगी ज्यादा बेहतर होगा, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल लेते हैं, फार्मूले में रख के एग्जैक्ट फिगर बनाते हैं। अब देखो यहां पे जो फार्मूला लगेगा, GNA -1 अपान R दैट इज इक्वल टू GNA अपान V -1 अपान U। आप पूछोगे GNA क्यों? फिर वही हमारा आंसर, प्रकाश किरण कांच से निकल के हवा में जा रही है, इसे कांच के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक लेंगे, इसलिए यहाँ पे क्या GNA रखेंगे। अच्छा अभी आपने देखा था इसकी वैल्यू कितनी, 2/3 -1 अपान R। R मतलब क्या, रेडियस। और यहाँ पे सारी रेडियस कहां से, अपवर्तक पृष्ठ से नापी जाएगी। अपवर्तक पृष्ठ हमारा ये है, और आप जानते हो बाईं तरफ की दूरी माइनस में होती है और दाईं तरफ की दूरी प्लस में होती है। तो जरा आप खुद इमेजिन करो, अपवर्तक पृष्ठ हमारा ये है, ठीक, और हमको यहाँ पे क्या R की वैल्यू रखनी है। मतलब यहां से लेके वो C तक का डिस्टेंस हमको चाहिए, कितना 5 सेंटीमीटर हुआ, क्या रखेंगे -5। क्यों -5? क्योंकि अपवर्तक पृष्ठ के बाईं तरफ हम यहाँ पे ले रहे हैं, तो यहाँ पे कितना हो गया -5। अब दैट इज इक्वल टू GNA, तो यहाँ पे कितना 2/3, फिर V की वैल्यू हमको निकालनी है, -1 अपान U। U मतलब क्या, अपवर्तक पृष्ठ से वस्तु की दूरी, तो वस्तु हमारा ये है और अपवर्तक पृष्ठ ये है। ठीक, पूरी दूरी कितनी हो जाएगी आप जानते हो, 7 सेंटीमीटर। भाई 5 तो रेडियस हो गई और 2 सेंटीमीटर इधर पीछे, 5 और 2 कितना हुआ 7, तो यहाँ पे कितना 7 सेंटीमीटर। और आगे सुनो, माइनस। क्यों माइनस? फिर वही अपवर्तक पृष्ठ के बाईं तरफ की दूरी माइनस में होती है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो आप यहाँ पे देखना, ऊपर हमने 3 LCM ले लिया, ठीक, तो ऊपर हो जाएगा 2 माइनस यहाँ पे 3 अपान -5। ये आप यूं कह सकते हो, ये जो हमारी लाइन है, ये लाइन हमारी ये हो गई ऐसे, ठीक। फिर आप आगे देखना, इक्वल करो, 3 को नीचे ले आओ, तो 2/3 इंटू V माइनस माइनस कितना प्लस 1/7, ये हो गया। अब ऊपर कितना 2 - 3 कितना -1, तो ऊपर -1 हो गया, अपान करो 3 नीचे आ जाएगा, तो -15 दैट इज इक्वल टू 2/3 और V प्लस 1/7। अब माइनस माइनस कैंसिल हो गया, चलो ये ठीक। और आप जानते हो इसको हम इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 1/15 माइनस 1/7 दैट इज इक्वल टू 2/3 इंटू V। अब यहां पे एलसीएम लिया जाए, तो आप जानते हो 15 और 7 का एलसीएम 105, ठीक। आप जानते हो 15 7 105, यहाँ पे 7 हो गया और यहाँ पे 15 हो गया, बराबर 2/3 और यहाँ पे क्या V, ठीक। अब आप जानते हो 7 में 15 घटाओ कितना आएगा, 8, तो -8 हो गया और बटे 105, ठीक। तो बराबर कितना 2/,
और यहाँ पे हो गया 3v। हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 तिया 24, तो यहाँ पे हो गया -24 और v दैट इज इक्वल टू 105 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो 210 हो गया। तो v दैट इज इक्वल टू 210 अपॉन 24, और वो भी किस में, माइनस में, ठीक। तो दैट इज इक्वल टू, अब 210 को आप 24 से डिवाइड कर दो, तो आप देखना 210 डिवाइड बाई 24 बराबर, ये आपका आ गया 8.75 और cm, क्योंकि सारी वैल्यू अपने cm में रखी है, तो इस प्रकार से v दैट इज इक्वल टू -8.75 cm। मतलब जो प्रतिबिंब बनेगा वो अपवर्तक पृष्ठ से 8.75 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, और किधर बनेगा, बाईं ओर बनेगा। आप यहाँ पे हो, अपवर्तक पृष्ठ यही तुम्हारा है, यहां से 8.75 सेंटीमीटर की दूरी बनेगा, तो जिसमें आप जानते हो 5 तो यहां तक हो गया, ये सी सेंटर पॉइंट, ठीक। 2 यहां पे ले लो, 7 हो गया, ठीक। एक यहां पे हो, 8 हो गया, और 8.75 मतलब 9 से थोड़ा पहले, ये इस जगह पे, यहाँ इमेज आपका इस जगह फॉर्म होगा, ठीक। अब रही बात किरण जाए कैसे, तो आपको बताएं, ये जो प्रकाश किरण है, आप देख रहे हैं यहां से यहां पहुंची, अब आप जानते हो स्केल ऐसा लगाओ कि एक सिरा आई पे, यहां पे रहे इस जगह पे, और एक सिरा आपका यहां पे रहे ऐसे आपतन बिंदु पर, तो प्रकाश किरण वास्तव में ऐसे निकल के ये जाएगी इधर, ठीक। और जब पीछे बढ़ाओगे तो ये प्रकाश किरण यहां से निकलती हुई प्रतीत होगी इस जगह से, ये पॉइंट हमारा आई है, और आप जानते हो ये 5 यहां से लेके यहां तक 7, और यहां से लेके यहां तक कितना 8.75 हो गया, और क्योंकि लेफ्ट साइड में है आप जानते हो इसीलिए माइनस का सिंबल आ रहा है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका लगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आप देख रहे हो, कांच के 4 सेंटीमीटर व्यास के एक ठोस गोले के भीतर वायु का बुलबुला गोले के पृष्ठ से 1.2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, ठीक। गोले के व्यास के अंदिश बुलबुले के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करो। कांच का अपवर्तनांक दिया हुआ 1.5। आपको बताएं, कांच का अपवर्तनांक अगर 1.5 दिया हुआ है तो निश्चित रूप से वायु के सापेक्ष होगा, ठीक। अब एक गोले की कल्पना करते हैं, आप देखो आप ही के सामने गोला बनाते हैं, ये लो ऐसे, ये गोला, ठीक। कांच का गोला है, अंदर कांच होगा, बाहर वायु होगा, तो थोड़ा सा सघन माध्यम दर्शाने के लिए मैंने सेलेक्ट कर दिया इसको, ठीक। ये इसका सेंटर यहीं पे होगा, सेंटर सी, ऐसे यहां से ऐसे एक लाइन की कल्पना करो, इसका यहां से लेके यहां तक व्यास भी हो गया, मुख्य अक्ष का भी काम करेगा। पहले क्वेश्चन में आप देखना, कांच का व्यास कितना है, 4 सेंटीमीटर, यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है, 4 सेंटीमीटर, सेंटर यहां मिड पॉइंट पे है, तो ये कितना 2 सेंटीमीटर, और ये कितना 2 सेंटीमीटर, और इसका आधा कर दो ये, और इसका आधा कर दो ये, तो आप जानते हो 1 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक 2 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक 3 सेंटीमीटर, और यहां से यहां तक 4 सेंटीमीटर, व्यास 4 सेंटीमीटर हो गया। अब वस्तु कहां पे है, आप देखो वायु का बुलबुला है जो कि वस्तु का काम करेगा, और गोले के पृष्ठ से 1.2 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो पहले एक वायु का बुलबुला मानते हैं, और पृष्ठ से 1.2 सेंटीमीटर की दूरी पर मानते हैं, ये पृष्ठ है मान लो, ठीक। अब यहीं से 1.2 सेंटीमीटर दूरी पे, तो ये कितना 1 सेंटीमीटर हो गया, 1.2 यही तो कहीं होगा, ये लो, ये ओ हो गया ऑब्जेक्ट, यही बुलबुला है जिसको देखना है। अच्छा, हम किस पार से देखें, इस तरफ से कि उस तरफ से, ठीक। तो क्योंकि डिस्टेंस इसने क्या कहा, पृष्ठ से 1.2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, यहां से तुमने नापा है, तो हम इधर से देखेंगे फिर। तो ऐसी कंडीशन में ये इस तरफ का जो पृष्ठ होगा ये हमारा अपवर्तक पृष्ठ कहलाएगा, और आप ही के सामने दिखा रहा है, ये देखो ऐसे, ये ऐसे, ये अपवर्तक पृष्ठ हो गया। अब यहां से प्रकाश किरण तमामों किरणें निकलेंगी, इधर भी जाएंगी, इधर भी जाएंगी, उधर भी जाएंगी, हर तरफ जाएंगी। कोई एक प्रकाश किरण हम लेते हैं, एक प्रकाश किरण हमने यहां से ऐसे लिया, ये ऐसे यहां तक लाए, पेन हमारी रुक गई, हमारी इंक नहीं खत्म हुई, हमने जानबूझ कर रोका है, इसलिए रोका है क्योंकि ये कांच है और ये वायु है। सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश किरणें जाती हैं, अविलंब से दूर हटती हैं, दूर बाद में हटाएंगे, पहले आप देखो अविलंब कहां पे होगा। तो अविलंब के लिए इसको सेंटर से मिला है, इसको हमने सेंटर से मिलाया ऐसे, ये अविलंब हो गया। अब ये सघन, ये विरल अविलंब से दूर हटेगी, उधर कहीं जाएगी, कहां जाएगी, एग्जैक्ट फिगर बन जाए। चलो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू यहां पे फार्मूले में रख के मान निकाल लेते हैं कि प्रतिबिंब हमारा कहां बनेगा, कितनी दूर बनेगा अपवर्तक पृष्ठ से, ठीक। फार्मूला यहां पे आप जानते हो GNA
अच्छा जीएनए क्यों? क्योंकि कांच से निकल के वायु में जा रही है। अगर वायु से कांच में आती तो हम क्या लिखते हैं? एएनजी। क्योंकि कांच से निकल के वायु में जा रही तो हम क्या लिखेंगे? जीएनए। तो यहाँ पे फार्मूला क्या होगा? जीएनए -1 अपॉन आर दैट इज इक्वल टू जीएनए अपॉन वी और -1 अपॉन यू। अब आप जानते हो एनजी का मान कितना? 1.5। इसको हम चाहें तो 3/2 भी लिख सकते हैं। तो जीएनए का मान कितना हो जाएगा? 2/3। तो यहां पे हमने लिखा 2/3 -1 अपॉन आर रेडियस। सारी दूरियां यहीं से नापी जाएंगी अपवर्तक पृष्ठ से, जिस ओर से हम देख रहे हैं। इस ओर से अगर हम देखते तो सारी दूरियां यहां से नापी जाती, इस ओर से हम देख रहे हैं तो सारी दूरियां यहां से नापी जाएंगी। ठीक, तो ऐसी कंडीशन में आप देखो यहाँ पे आर है ना, तो इसकी रेडियस कितनी है? आप देखो व्यास कितना? 4 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर। ठीक, अच्छा +2 कि -2? +2, क्योंकि आप जानते हो अपवर्तक पृष्ठ के दाईं तरफ है। तो यहाँ पे क्या हो गया? +2 दैट इज इक्वल टू जीएनए। तो यहाँ पे कितना? 2/3 अपॉन वी की वैल्यू निकालनी है, -1 अपॉन यू मतलब वस्तु की दूरी। तो अपवर्तक पृष्ठ ये है, वस्तु कितनी दूर रखा है? 1.2 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये +1.2 प्लस क्यों? अपवर्तक पृष्ठ के दाईं तरफ है। अब इसी को सॉल्व करना है। तो जब सॉल्व करेंगे यहाँ पे आप देखो, तो ऊपर हमने 3 एलसीएम ले लिया। ठीक, तो यहाँ पे 2 - 3 हो गया अपॉन, फिर यहाँ पे 2 दैट इज इक्वल टू 2/3v और -1 अपॉन 1.2 ये हो गया। अब 2 में 3 माइनस करो, कितना आएगा? -1। तो यहाँ पे हो गया -1 अपॉन, ये 3 नीचे आ जाएगा 6 दैट इज इक्वल टू 2/3v -1 अपॉन 1.2। अब इसको आप इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1.2 माइनस 1 अपॉन 6 दैट इज इक्वल टू 2 अपॉन और 3v। अब आप इधर देखना। ठीक, हम एलसीएम ले लें, तो एलसीएम यहां पे हो जाएगा 1.2, यहां पे 6 है, हमने ले लिया 7.2। ठीक, आप पूछो कैसे आ जाएगा? इसको दोनों को मल्टीप्लाई करो, 12 × 72 होता है, 7.2 आएगा। ठीक, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 6 और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1.2 दैट इज इक्वल टू 2 अपॉन और 3v। 6 में 1.2 माइनस करो, तो 6 माइनस 1.2 दैट इज इक्वल टू 4.8। तो यहाँ पे आ गया 4.8 अपॉन, और यहाँ पे 7.2 और यहाँ पे 2 अपॉन 3v, ये आ गया। अब एक काम करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, तो आप जानते हो 4.8 इंटू 3 मल्टीप्लाई करो, तो ये आपका हो जाएगा 4.8 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 14.4। तो 14.4 इंटू वी दैट इज इक्वल टू, और 7.2 को ऐसे मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा 14.4। ठीक, तो v की वैल्यू कितनी आएगी? v दैट इज इक्वल टू 14.4 अपॉन 14.4 दैट इज इक्वल टू 1 cm। वो भी किस में आया? प्लस में आया। इसका मतलब कि जो इमेज बनेगा वो अपवर्तक पृष्ठ से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। और दूसरी बात आप देखना, प्लस में आया मतलब कि अपवर्तक पृष्ठ के दाईं ओर बनेगा। मतलब जो प्रकाश किरण सीधे ऐसे जा रही थी, ठीक, वो बाहर स्ट्रेट नहीं निकलेगी। क्यों? क्योंकि माध्यम बदल रहा है, अभिलंब से दूर हटेगी, और इस प्रकार से दूर हटेगी कि जब पीछे बढ़ाएं, तो जानते हो v का मान कितना? 1 सेंटीमीटर है ना। 1 सेंटीमीटर कितना हुआ आपका? रेडियस का हाफ, यानी यहां से निकलती हुई प्रतीत होगी। हम डायग्राम बना के दिखाते हैं आपको। आप देखो, ये पूरा कितना? 4 सेंटीमीटर। सेंटर ये हो गया, ये कितना? 2 सेंटीमीटर। उसका आधा ये कितना? 1 सेंटीमीटर। इमेज यहां बनेगा आई, हम पहले लिख दें आई यहाँ पे। ठीक, और रही बात इमेज कैसे बनेगा, आपको दिखाते हैं। स्केल ऐसे रखो कि एक सिरा आई पे रहे और एक सिरा यहाँ पे आपतन बिंदु पे रहे। ठीक, तो प्रकाश किरण यहाँ से निकली और आप देखो इस प्रकार से ऐसे घूम के उधर गई। आप देखो, अगर माध्यम ना बदलता तो प्रकाश किरण का रास्ता ये था ना। आपको क्या दिख रहा है? प्रकाश किरण अभिलंब से दूर हटी कि नहीं हटी? और ऐसा हटी कि जब पीछे हमने बढ़ाया तो फिर आप जानते हैं आई से गुजरता हुआ निकलता हुआ प्रतीत होगा, मतलब इमेज यहाँ पे फॉर्म होगा। और जानते हो, अपना नेत्र अगर आप यहाँ पे लगाओ ऐसे, ठीक, ऐसे अगर आप देखो, ठीक,
तो जो बुलबुला वास्तव में यहां पे रखा हुआ है, मतलब अपवर्तक पृष्ठ से 1.2 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है, वो यहां से देखने पे यहां नहीं दिखेगा, यहां पे दिखेगा। मतलब अपवर्तक पृष्ठ से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर दिखेगा और दाईं ओर दिखेगा। इस प्रकार आपने क्वेश्चन नंबर 2 देखा। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। एक डायग्राम बना हुआ है और क्वेश्चन कर रहा है कि बेलनाकार, ठीक, छड़ के सिरे को 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के अर्धगोलीय आकार का बना दिया गया है। हम यहीं पे रुक गए। ये कांच का बना हुआ है, इसका एक सिरा ये है, इसको अर्धगोलाकार बना दिया गया और इसकी रेडियस कितनी है आप देखो, 2 सेंटीमीटर, ठीक। अच्छा, इस सिरे के बाईं ओर, ये ना, इसके बाईं ओर यही तो हुआ, 12 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु O का, यहां पे कोई वस्तु रखा है O और ये डिस्टेंस कितनी है, 12 सेंटीमीटर। ये लो, ठीक। इसका इमेज कहां बनेगा, वो कैसा बनेगा? बहुत ही आसान क्वेश्चन, इससे टफ क्वेश्चन आप पहले ही लगा चुके हो। बेहतर होगा वीडियो को आप पास करो, खुद आप सॉल्व करो और सॉल्व करने के बाद हमारे आंसर से, सोल्यूशन से आप मिलाओ इसको, ठीक। देखो, यहां से प्रकाश किरण निकलेगी, यहां पहुंची, माध्यम बदला, रास्ता बदलेगी, जहां कहीं इस मुख्य अक्ष को काटेगी या काटती हुई प्रतीत होगी, इमेज वहां बन जाएगा। अगर काट देगी तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, रियल इमेज बनेगा, और काटती हुई प्रतीत होगी तो फिर वर्चुअल इमेज बनेगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। चलो सॉल्व करके देखते हैं। अब देखो, प्रकाश किरण जो निकलेगी वो वायु से कांच में जाएगी या कांच से वायु में? आप देखो, ये कांच है, ये वायु, निश्चित रूप से कांच से वायु में जाएगी, तो जो अपवर्तनांक लेंगे हम कांच के सापेक्ष वायु का लेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो GNA -1/r दैट इज इक्वल टू GNA/V और -1/u। एक बार आपको फिर याद दिलाएं, अगर कहीं प्रकाश किरण वायु से कांच में जा रही होती तब यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, ANG -1/r दैट इज इक्वल टू ANG/V -1/u। यहाँ पे आप देख रहे हो कांच से निकल के वायु में जा रही है, इसलिए हमने ANG की जगह पे GNA का प्रयोग किया। 3/2, तो GNA का मान कितना, 2/3। तो आप देखो GNA की जगह पे क्या हो गया, 2/3 -1 हो गया अपन r, r की वैल्यू रखनी है। तो आप जानते हो अपवर्तक पृष्ठ हमारा यही तो है। अच्छा, इसका सेंटर यही तो कहीं पड़ेगा इधर, ठीक। तो आप जानते हो अपवर्तक पृष्ठ के बाईं तरफ की दूरी किस में लिखी जाती है, माइनस सिंबल के साथ लिखी जाती है। तो r का जो भी मान होगा वो माइनस सिंबल के साथ लिखा जाएगा। त्रिज्या कितनी, 2 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे -2 लिखा गया। इक्वल का सिंबल तो यहाँ पे हो गया, GNA की जगह पे 2/3 हो गया। V हमको चाहिए तो V हमने यहाँ पे लिख दिया ऐसे, क्योंकि V का ही तो मान निकालना है हमको। अब आप आगे देखो, माइनस हो गया 1/u, ठीक। u मतलब क्या, वस्तु की दूरी। तो अपवर्तक पृष्ठ हमारा यही तो है, यहां से वस्तु की दूरी कितनी, आप देखो 12 cm, लेफ्ट साइड में है -12 cm, यहाँ पे क्या -12 लिखा जाएगा। अब इसी को सॉल्व करना है। आप देखना, 3 हमने LCM ले लिया, तो यहाँ पे कितना, 2 - 3/3 हो गया और नीचे अपन -2 वही है, इक्वल हो गया। ये 3 अपन नीचे आ गया, 2/3 भी हो गया और माइनस माइनस कितना, प्लस 1/12 हो गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो 3 नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या -6 हो गया और ऊपर 2 - 3 कितना, -1। तो ऊपर का -1 और नीचे का माइनस, ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, कितना हो जाएगा 1/6 और ये 1/12 हम इधर ले आए तो -1/12 हो गया, इक्वल टू 2/3v। अब 12 आप यहाँ पे LCM ले लो तो कितना हो जाएगा, 2 - 1। इस प्रकार से आप देखना, अब 2 में से 1 माइनस करो, कितना आ जाएगा 1, तो 1/12 दैट इज इक्वल टू 2/3v। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो आप जानते हो 3v को 1 से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे कितना हो गया 3v, और 12 को 2 से मल्टीप्लाई करो 24, तो v दैट इज इक्वल टू 24/3 और दैट इज इक्वल टू 8 cm, और वो भी किसमें, प्लस में। मतलब इसकी जो इमेज बनेगी वो अपवर्तक पृष्ठ के दाईं ओर बनेगी और कितनी दूर बनेगी, 8 सेंटीमीटर दूर बनेगी। कोई नापना नहीं है, केवल अंदाज से। अब देखो इतनी पूरी डिस्टेंस हमने 12 माना, तो आप जानते हो अगर 3 भाग में बांटे, एक भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, ठीक, तो आप जानते हो ये कितना 12 है। तो इस प्रकार से आप इधर चलो तो यहाँ पे कहीं लगभग पड़ेगा 8 cm। मतलब यूं आप कह सकते हो कि ये डिस्टेंस कितनी हो गई, 8 cm, ठीक। और इसी का 1.5 गुना ये आपका हो जाएगा 12 cm। कोई मेजरमेंट नहीं कर रहा, बस अनुमानता आपको निशान लगा देना है। और रही बात जो इमेज कैसे बनेगी, तो आप जानते हो यहां से प्रकाश किरणें निकलेंगी, यहाँ पे आएंगी अपवर्तक पृष्ठ पर, और यहाँ से अपवर्तित होकर और यहाँ पे सेंट्रलाइज होंगी। वस्तु यहाँ पे होगा और इमेज यहाँ पर होगा। यहाँ से प्रकाश किरण ऐसे निकली, ऐसे ये, और उसके बाद यहाँ पे आएगी, ऐसे गुजरेगी, इमेज इस जगह बनेगा। ये दूरी 8 सेंटीमीटर, ये दूरी कितनी, 12 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अच्छा, एक बात और देखना, इमेज कैसा बनेगा, रियल बनेगा कि वर्चुअल बनेगा, तो आपको जानकारी दें, क्योंकि ये प्रकाश किरण रियल में आके यहाँ पे काट रही हैं,
इसलिए जो इमेज बनेगा वो भी रियल ही बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 4, आप देखना 12 सेंटीमीटर व्यास वाले कांच के ठोस गोले पर समांतर किरणें आपतित हैं। अंतिम रूप से ये किरणें अपवर्तन के पश्चात कहाँ केंद्रित होंगी? कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। ये क्वेश्चन बहुत ढंग से समझना, बहुत कुछ आपका कॉन्सेप्ट ये क्वेश्चन क्लियर करेगा। ये कांच का एक ठोस भर्तु गोला हो गया, अंदर पूरा कांच है, ठीक। अपवर्तनांक कितना? 1.5 हमने लिख दिया। ANG मतलब वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना? 1.5, और इसी को चाहो 3/2 भी लिख सकते हो। अब आप क्वेश्चन पे आओ, प्रकाश किरणें कहां से आ रही हैं? आप देखो अनंत से आ रही हैं। अनंत क्यों? समांतर आ रही हैं। समांतर का मतलब क्या? अनंत से आ रही हैं। तो एक प्रकाश किरण को हम यहां से लाए ऐसे सीधे, ये पेन हमारी यहां पर रुक गई। क्यों रुक गई? क्या इंक खत्म हो गई? नहीं, इसलिए रुक गई क्योंकि माध्यम बदल रहा है। अब हमको आवश्यकता पड़ी अभिलंब की, क्योंकि आप जानते हो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है प्रकाश किरणें, तो अभिलंब की ओर झुक जाती हैं। तो पहले अभिलंब तो मालूम हो तब तो झुकाएंगे इसको। तो यहाँ पे अभिलंब जानने के लिए ये सेंटर है, सेंटर से इसको हमने मिलाया, इस प्रकार से डॉटेड लाइन खींचा। आप देखना ऐसे, ये अभिलंब हो गया। अच्छा, एक जानकारी आपको दें, आप देखना व्यास कितना है? 12 सेंटीमीटर है। हमने जानबूझ के यहाँ पे इस प्रकार से गोला बनाया, ये सेंटर हो गया, और एक एक इंच पे हमने निशान लगा लिया ताकि विधिवत आपको समझ में आ जाए। हम इसका डायग्राम भी बना के दिखाएंगे कि अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। अब देखो यहाँ से यहाँ तक 1 इंच, फिर यहाँ पे 2, फिर 3, फिर 4, फिर यहाँ से 5, फिर 6, इस प्रकार 7, 8, 9, 10, 11, 12। आप जानते हो यहाँ से यहाँ तक 12, तो डायग्राम में तो इंच है। अब डायग्राम में आप देखना सेंटीमीटर है यहाँ पे, ठीक है, तो ठीक है, उसी को हम सेंटीमीटर मान लेंगे। अब देखना, तो ये पूरा कितना? 12 सेंटीमीटर। आगे में हमने निशान लगा दिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6 करके हमने निशान लगा दिया, ठीक। इधर भी निशान लगा दिया ताकि विधिवत आप डायग्राम को, क्वेश्चन को समझ पाओ। अब देखना, प्रकाश किरण जब यहाँ पे आई, अंदर जाएगी, अभिलंब की ओर झुकेगी, तो कितना झुकेगी उसके लिए हम फार्मूला यहाँ पे यूज करेंगे। फार्मूला क्या होता है? आप जानते हो ANG -1/r, that is equal to ANG upon V और -1/u, ठीक। वैल्यू रखना है ANG। अच्छा, आप पूछोगे ANG क्यों, GNA क्यों नहीं रखना है? तो अब देखो प्रकाश किरण कहां से आ रही है? वायु से कांच में जा रही है ना, तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक मतलब ANG ही रखा जाएगा। और यहाँ पे ANG की वैल्यू कितनी हो गई? 3/2, फिर -1, तो 1 किया। अब अपान R, आप देख रहे हो व्यास कितना है? 12 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी होगी? 6 सेंटीमीटर, ठीक। अच्छा, दूसरी बात आप समझना, +6 लिखे कि -6, तो आपको जानकारी दें, जब यहां पे हम देखेंगे तो अपवर्तक पृष्ठ हमारा यही तो है, ऐसे, ये अपवर्तक पृष्ठ है, ठीक। और आप जानते हो सेंटर ये है, तो अपवर्तक पृष्ठ से दाईं ओर हमारा सेंटर पड़ रहा है, इसलिए क्या लिखा जाएगा? +6 लिखा जाएगा यहाँ पे, +6 इक्वल टू, फिर ANG कितना? 3/2/V। अभी हमको V नहीं मालूम, और बल्कि हम ये मान के चल रहे हैं कि जो प्रतिबिंब बनेगा मान लो V' दूरी पर बनेगा। क्यों V'? अभी हम जवाब आपको देते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हमने V' कर लिया, ये V' हो गया, फिर -1/u। प्रकाश किरणें कहाँ? अनंत से आ रही हैं, मुख्य इसके समांतर आ रही हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? u का मान इनफाइनाइट हो गया। अब इसी को हम सॉल्व करेंगे, तो जब सॉल्व करोगे तो आप देखो 3/2 में एक जाएगा, कितना हो जाएगा? 1/2, तो यहाँ पे हो गया 1/2/6, दैट इज इक्वल टू 3/2 इंटू V', और इसका मान कितना हो जाएगा? 0। 1/∞ की वैल्यू कितनी होती है? 0। अच्छा, उसके बाद देखना ये 2 नीचे आ जाएगा, तो 1/ यहाँ पे 12 हो गया, दैट इज इक्वल टू 3/2 इंटू V', ठीक। हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 2 इंटू V' दैट इज इक्वल टू 36, ठीक। तो V' दैट इज इक्वल टू 36/2 दैट इज इक्वल टू 18 cm। मतलब आप यूं कह सकते हो कि V' दैट इज इक्वल टू 18 cm। मतलब प्रथम अपवर्तक पृष्ठ के द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो दाईं ओर बनेगा और 18 सेंटीमीटर दूर बनेगा। ये तो गोले से बाहर निकल जाएगा, निकलने दो। अब देखो 18 सेंटीमीटर यहां से कहां पड़ेगा? देखो यहां से यहां तक कितना? 6 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक 12 सेंटीमीटर, और प्रतिबिंब कहां बनेगा? 18 सेंटीमीटर दूर, और आगे चलो 6 सेंटीमीटर। तो आप देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब जो प्रतिबिंब बनेगा यहां बनेगा, उसको नाम I' दे दिया। क्यों डैश लगाया? अभी तुरंत जवाब आपको देते हैं। तो आप जानते हो यहां से प्रकाश किरणें निकली, और वो प्रकाश किरणें सीधे निकल के यहां से और ऐसे आएंगी, ये, ठीक। और यहां पे आने के बाद, ठीक, अगर यहां पे कांच होता तो प्रकाश किरणें बिल्कुल सीधी जाती और यहां I' पर प्रतिबिंब बनाती, ऐसे। लेकिन
वास्तविकता क्या है, यहां पर जब प्रकाश किरणें पहुंची तो माध्यम फिर बदल गया, कांच के बाद यहां पे क्या हवा हो गई। तो ऐसी कंडीशन में यहां पे एक बार फिर प्रकाश का अपवर्तन होगा और अब हम देखें कि अंतिम प्रतिबिंब हमारा कहां बनेगा। तो इसके लिए फिर आप देखना, इसको हमने अलग कर लिया ऐसे। अब आप यहां पे आओ, अब इधर का अपवर्तक पृष्ठ देखो, ये अपवर्तक पृष्ठ हो गया और इधर के अपवर्तक पृष्ठ के लिए सेंटर इधर पड़ रहा है, यानी इधर के अपवर्तक पृष्ठ के लिए वक्रता त्रिज्या r का मान किसमें होगा, माइनस सिंबल के साथ होगा। अच्छा, दूसरी बात आपको बताएं, आपतित किरण मुख्य अक्ष को जहां कहीं काटे या काटता हुआ प्रतीत हो, वस्तु को वही मानेंगे। तो ऐसी कंडीशन में आप जानते हो इधर के अपवर्तक पृष्ठ के लिए ये आपतित किरण हो गई, पीछे बढ़ाएं तो क्या मुख्य अक्ष को काटेगी, कभी नहीं। आगे बढ़ाने पर यहां पे काट रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि इधर के अपवर्तक पृष्ठ के लिए ये वस्तु हो गया, और कैसा वस्तु, आभासी वस्तु। और ये प्रतिबिंब कहां बनाएगा हमको पता करना है। तो जब इधर के सरफेस के लिए लेंगे, आप यूं कह सकते हो ये जो पोर्शन था ये किधर के लिए था, बाईं ओर के अपवर्तक, बाईं ओर के अपवर्तक पृष्ठ हेतु, ये इधर का कैलकुलेशन था, और इधर का कैलकुलेशन दाईं ओर के अपवर्तक पृष्ठ हेतु। दाईं ओर के अपवर्तक पृष्ठ हेतु। आप इधर आओ, तो जब यहां पे लिखेंगे तो यहां पे हम GNA लिखेंगे, -1 अपान R दैट इज इक्वल टू GNA अपान V और -1 अपान V डैश। थोड़ा सा आपको समझाएं, क्योंकि इस अपवर्तक पृष्ठ में आप देख रहे हो कि प्रकाश किरण कांच से वायु में जाएगी, इसलिए यहां पे GNA लिखा गया। अच्छा, आप जानते हो इस अपवर्तक पृष्ठ के लिए ये आपतित किरण है, मुख्य अक्ष को यहां पे काटती हुई प्रतीत हो रही है, तो इस अपवर्तक पृष्ठ के लिए वस्तु कौन है, I डैश। तो यहां से लेकर यहां तक की दूरी को आप V डैश मान लो, ये लो ऐसे, ठीक। प्रतिबिंब कहां बनेगा, पहले कैलकुलेशन करके निकालते हैं। तो पहले GNA की वैल्यू लिखी जाए, तो GNA कितना हो जाएगा, 2/3 -1 अपान R। अब R की वैल्यू, अपवर्तक पृष्ठ ये है, सेंटर इस पार है, कितनी दूरी पर है, 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, -6, क्योंकि आप जानते हो सेंटर बाईं तरफ तो है, और बाईं तरफ की दूरी किसमें होती है, माइनस सिंबल के साथ होती है, इक्वल टू, अब GNA तो यहां पे कितना, 2/3 अपान V, इसी V की वैल्यू हमको चाहिए, फाइनल इमेज हमारी कहां बनेगी, वह कैसी बनेगी, ठीक है। फिर -1 अपान V डैश। V डैश क्यों, आप जानते हो फार्मूले में 1 अपान U है, U का मतलब क्या, वस्तु की दूरी, और आप जानते हो इस अपवर्तक पृष्ठ के लिए वस्तु ये है, मतलब आप यूं कह सकते हो कि इस अपवर्तक पृष्ठ के लिए जो प्रतिबिंब है वो इस अपवर्तक पृष्ठ के लिए क्या, आभासी वस्तु का कार्य कर रहा है। तो वस्तु की दूरी चाहिए कहां से, अपवर्तक पृष्ठ से, तो ये दूरी कितनी निकलेगी, आप देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक। और किधर, अपवर्तक पृष्ठ के दाईं ओर, तो यहां पे क्या होगा, +6 होगा। अब इसी को हल करके हम V का मान निकालेंगे। तो आप आगे देखना, यहां पे 3 LCM हो गया, ठीक। तो यहां पे 2 - 3 अपान -6, ठीक। ये अपान जो यहां वाला है, ये वही अपान आपका ये हो गया, ठीक। अब आप आगे देखना, इक्वल टू 2/3 इंटू V और -1/6। अब 2 में 3 गया कितना, -1, और ये 3 नीचे उतर आएगा, तो यहां पे हो जाएगा -1 अपान -18 दैट इज इक्वल टू 2/3V और -1/6। फिर आप आगे देखना, माइनस से माइनस यहाँ पे क्या रिमूव हो गया, कैंसिल हो गया, तो कितना 1/18 दैट इज इक्वल टू 2/3V -1/6। अब -1/6 को हम इधर लेके आएंगे, प्लस हो जाएगा, तो आप जानते हो +1/6 मतलब कोई सिंबल नहीं लगा, क्या प्लस ही माना जाएगा, और प्लस 1/18 दैट इज इक्वल टू 2/3V हो गया। 18 को हमने एलसीएम ले लिया, ठीक। तो यहाँ पे आपका हो गया 6 3 18, 3 हो गया, और यहाँ पे +1 हो गया, 3 में कितना 4 हो गया, 4/18 बराबर 2/3V हो गया, 2 दूनी 4 और दोनों 18, कितना 2/9 हो गया, तो 2/9 दैट इज इक्वल टू 2/3V। इस प्रकार से आप देख रहे हो 2/9 दैट इज इक्वल टू 2/3V, ठीक। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये इस प्रकार से, ठीक। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1 1 है, तो 3V बराबर कितना हो गया, 9, तो V बराबर हो जाएगा 3cm। मतलब जो अंतिम प्रतिबिंब बनेगा वो अपवर्तक पृष्ठ से 3 सेंटीमीटर दूर बनेगा, और प्लस आया मतलब कि राइट साइड में बनेगा। तो आप जानते हो यहां से 1 2 3 अंतिम प्रतिबिंब यहां बनेगा I, ये, ठीक। आप यूं कह सकते हो प्रकाश किरण
समांतर सीधे ऐसे आई, फिर गोले के अंदर ऐसे जाएगी, और अगर माध्यम ना बदलता तो यहां जाती, क्योंकि यहां माध्यम फिर बदल गया ये, तो अब प्रकाश कण यहां से निकल के और यहां पे जाएगी, अंतिम इस प्रकार से गुजरेगी, अंतिम प्रतिबिंब यहां पे बनेगा। जो वस्तु अनंत पे है उसका प्रतिबिंब गोले के दूसरे पृष्ठ के बाहर और कितना 3 सेंटीमीटर के दूरी पर बनेगा। लेक्चर नंबर 7 में जो थ्योरी आपने पढ़ी, उत्तल अपवर्तक पृष्ठ, अवतल अपवर्तक पृष्ठ, दोनों के लिए एक ही फार्मूला निकल के आया, उसका यूज हमने दिखाया लेक्चर नंबर 8 में 3-4 क्वेश्चन लगा के। अब आपका फर्ज बनता है कि आपकी बुक में जितने भी क्वेश्चन हो आप सॉल्व करो। कोई प्रॉब्लम आती है आप हमको कमेंट करके आप बताओ, अगर हो सकता हो तो अधिक से अधिक आप इसको शेयर भी करना। जितने ज्यादा सब्सक्राइबर हमारे बढ़ेंगे हमारा भी हौसला अफजाई होगा, और हम इसी प्रकार से पूरा का पूरा ऑप्टिक्स हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। केवल ऑप्टिक्स नहीं, इसके पहले मैग्नेटिक सीरीज आप देखना, पूरा का पूरा मैग्नेटिक्स हमने पूरा सीरीज में खत्म किया है। आपके सिलेबस में जितने भी टॉपिक हैं हर टॉपिक को फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको उपलब्ध कराएंगे। इसके बाद लेक्चर नंबर 9 में हम आपको लेंस के बारे में पढ़ाएंगे। फिर आगे क्रम से मुलाकात होती रहेगी। दैट्स ऑल, बेस्ट ऑफ लक।